नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो टू द पॉइंट। क्या अभी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो सालों से सरकारी जमीन पर अपना छोटा सा आशियाना बनाकर रह रहे हैं? क्या आपको भी हर वक्त इस बात का डर सताता है कि कहीं प्रशासन का बुलडोजर आकर आपकी मेहनत की कमाई को मिट्टी में ना मिला दे? अक्सर हम देखते हैं कि गरीब परिवार अपनी पूरी जिंदगी एक अदद जमीन के कागजात और रसीद कटवाने के लिए अंचल अधिकारी यानी सीओ ऑफिस के चक्कर काटने में गुजार देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर सरकार खुद चलकर आपके दरवाजे पर आए और आपको उस जमीन का असली मालिक बना दे? क्या वाकई अब बिहार में गरीबों का अपना घर होने का सपना सच होने वाला है? आज हम इसी बड़े सरकारी फैसले का कच्चा चिटा खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सम्राट सरकार की इस नई योजना से आपकी किस्मत चमकने वाली है। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में कैसी खबर निकल कर आ रही है जिसने लाखों परिवारों की धड़कनें तेज कर दी। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एक ऐसा ऐलान किया जो आने वाले समय में बिहार की तस्वीर बदल सकता है। टू द पॉइंट बात यह है कि सरकार अब उन लोगों को मालिकाना हक देने की तैयारी में है जो लंबे समय से सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं। सोचिए, जिस जमीन के लिए आप सालों से अवैध होने का ठप्पा झेल रहे थे, अब उसी जमीन की रसीद आपके नाम पर ही कटेगी। मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि अब गरीबों को सरकारी दफ्तरों के धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार एक ऐसी व्यवस्था बना रही है जहां कागजी औपचारिकताएं खुद ब खुद पूरी होंगी और पात्र लोगों को उनका हक मिलेगा। टू द पॉइंट बात यह है कि बिहार में अब तक सरकारी जमीन पर रहने का मतलब था अस्थिरता। आज घर है, कल शायद ना रहे। लेकिन मंत्री दिलीप जायसवाल का ये फैसला उन लाखों लोगों के लिए एक कानूनी कवच की तरह काम करेगा। अब तक लोग सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ लेते थे, लेकिन अपनी ही जमीन पर उन्हें कब्जाधारी कहा जाता था। अब जब उनके हाथ में मालिकाना हक का पर्चा होगा तो समाज में उनकी इज्जत भी बढ़ेगी और वे अपनी मेहनत की कमाई को बेखौफ होकर अपने घर को सुंदर बनाने में लगा सकेंगे। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा देने की बात नहीं, बल्कि एक बड़े तबके को सम्मान के साथ जीने का हक देने की भी कोशिश है। अक्सर जमीन के मामलों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार निचले स्तर पर होता है। एक रसीद कटवाने के लिए गरीब आदमी को बिचौलियों और बाबुओं के आगे हाथ जोड़ना पड़ता है। लेकिन इस योजना का असली मकसद इसी भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार करना। अक्सर देखने को मिलता है कि अंचल कार्यालयों में एक रसीद कटवाने के नाम पर गरीबों का शोषण होता है। टू द पॉइंट समझ ये आता है कि सरकार ने डीएम को सीधे आदेश देने की बात इसलिए की ताकि बीच के स्तर पर होने वाली धांधली को खत्म किया जा सके। जब डीएम स्तर से मॉनिटरिंग होगी तो छोटे अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ जाएगी। अब कोई भी बाबू ये कहकर फाइल नहीं दबा सकेगा कि अभी ऊपर से आदेश नहीं है। अब आदेश भी ऊपर से आएगा और जांच की डेडलाइन भी ऊपर से तय होगी। ये सीधे तौर पर उन बिचौलियों के मुंह पर तमाचा है जो गरीबों की बेबसी का फायदा उठाते हैं। टू द पॉइंट बात यह है कि राजस्व विभाग अब सीधे जिला अधिकारियों यानी डीएम को एक मुश्त आदेश जारी करने वाला है। इसका मतलब ये है कि अब फैसला ऊपर से होगा और नीचे के अधिकारियों को बस उसे लागू करना होगा। जांच की एक पारदर्शी प्रक्रिया बनाई जाएगी ताकि असली जरूरतमंदों तक ये लाभ पहुंच सके। डॉक्टर दिलीप जायसवाल के तेवरों को अगर समझे तो उनका विजन भी एकदम साफ है। उन्होंने यही कहा कि बिहार का गरीब अब अंचल कार्यालयों का बंधक बनकर नहीं रहेगा। सिस्टम को इतना आसान बनाना है कि मालिकाना हक पाना अब किसी जंग जीतने जैसा ना हो। डीएम को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अब एक निश्चित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करें और पात्र परिवारों को जमीन का पर्चा सौंपे। अब आप सोच रहे होंगे क्या हर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को मालिकाना हक मिल जाएगा? तो जवाब है नहीं। सरकार ने इसके लिए बहुत ही कड़े और साफ नियम बनाए हैं। टू द पॉइंट जानकारी यह है कि ये लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वाकई भूमिहीन है। अगर आपके पास कहीं और अपनी निजी जमीन है तो आप इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा जमीन की लोकेशन भी बहुत मायने रखती है। अगर आपका घर किसी मेन सड़क या नाले, पुल या किसी बड़ी सरकारी परियोजना के रास्ते में आ रहा है तो सरकार वह मालिकाना हक नहीं देगी। मालिकाना हक सिर्फ उन्हीं जमीनों का मिलेगा जो किसी सार्वजनिक उपयोग में बाधा नहीं बन रही। यानी विकास से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन गरीबों के आशियानों को सुरक्षा जरूर दी जाएगी। यहाँ सरकार ने बहुत ही समझदारी से भी काम किया। टू द पॉइंट नजरिया ये है कि सरकार गरीबों को घर तो देना चाहती है, लेकिन विकास की कीमत पर नहीं। इसलिए साफ कर दिया गया है, अगर आपकी झोपड़ी किसी नहर, बांध या अस्पताल के लिए प्रस्तावित जमीन पर है तो वहां मालिकाना हक नहीं मिलेगा। ये नियम इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में जब सरकार कोई बड़ा पुल या सड़क बनाए तो जमीन अधिग्रहण में कानूनी अड़चने न आए।
यानी सरकार एक हाथ से गरीबों को आशियाना दे रही है तो दूसरे हाथ से बिहार के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुरक्षित कर रही है। इस फैसले का एक और पहलू है भ्रष्टाचार का अंत। जब सरकारी जमीन पर बसे लोगों के पास कागज नहीं होते तो छोटे अधिकारी उन्हें डरा धमकाकर पैसे वसूलते हैं। टू द पॉइंट बात यह है कि ये मालिकाना हक मिलते ही ये वसूली का धंधा बंद हो जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब सारी प्रोसेस को ऑनलाइन और क्लियर बनाने की कोशिश कर रही है। कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही सरकार इस पर फाइनल मुहर लगा देगी। इससे न केवल गरीबों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि वे अपनी जमीन पर बैंक से लोन लेकर पक्का घर भी बनवा सकेंगे। ये कदम बिहार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाला साबित हो सकता है। मालिकाना हक मिलने का सबसे बड़ा फायदा जो मुझे टू द पॉइंट समझ आता है वो है आर्थिक आजादी। जब तक आपके पास जमीन के कागज नहीं होते कोई भी बैंक आपको होम लोन नहीं देता। मालिकाना हक मिलने के बाद गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना या अन्य सरकारी स्कीमों के तहत पक्का मकान बनवाने के लिए बैंक से कर्ज ले सकेंगे। अब उन्हें साहूकारों के पास ऊंची ब्याज दर पर पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फैसला बिहार के ग्रामीण इलाकों में पक्के मकानों की संख्या बढ़ाने और लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने उम्मीद जताई है जल्द ही सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाएगा। ये योजना बिहार के उन लाखों लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो पीढ़ियों से बेघर होने की डर में जी रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि इस बार सरकार अपने वादे पर खरी उतरेगी? क्या वाकई निचले स्तर के अधिकारी इस आदेश को ईमानदारी से लागू करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की जमीन और राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।